मेरी निगाहों में कसर शाहानी है, बस मेरी निगाहों में कसर शाहानी है, उनका सब्ज़ गुंबद है और सुनहरे जाने हैं। अब तो सिर्फ यूं कहा जा सकता है कि अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर 100 में 100 देता। यकीनी तौर पे आपका मदरसे में ताउन करना, आपके मदरसे के ये बात इस बच्चे के पढ़ने से इस बात का सबूत जाहिर हुआ कि माशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी की जानिब आपका मदरसा चल रहा है। अल्लाह इस मदरसे को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आइए मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के उस मर्दे कलंदर को दावत देने लगा कि जिसकी ललकार से मुनकिरीन नौमान कांप रहे हैं और वो मर्दे मुजाहिद मैदान में खड़ा हुआ आवाज लगा रहा है कि कातिल मेरा निशान मिटाने पे है मजीद, कि कातिल मेरा निशान मिटाने पे है मजीद, मैं भी सीना की नोक पे सर छोड़ जाऊंगा। अरे दुश्मन करेंगे मेरी दलेरी पे तबसीरे, मर के देखा समंदर में भंवर छोड़ जाऊंगा। अहले सुन्नत वल जमात के मरकजी नाज़िम आला जिनसे मेरी मुराद हम सबके करम फरमा शहंशाह बलागत के बेमिसल बादशाह हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती शाह अबरारुल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दरखास्त गुजार हूं कि कुर्सी खिताबत पर जलवगर होकर हम सबको अपनी तकारीर से सामाईन को महसूस फरमाएं कि शहंशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा के गुल की महक मुश्किबारे खिताबत चले आइए। माइक पर हैं हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती शाह अबरारुल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो सरजमीन मेरठ से आपके रूबरू हाजिर हुए हैं। जो हजरात पे खड़े हुए जवानों, अब जलसे का इख्तिताम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي في مقام آخر أنا خاتم النبيين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर हज़रात मेहमानान किराम, बुजुर्गों, मेरे नौजवान दीनी भाइयों, मदरसा हागा का सालाना इजलास आम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आबोताब के साथ शबाबी की उम्र को पहुंचा हुआ है। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद शेर खान साहब की ज़ेरे निज़ामत और ऐसे ही मदरसे के रोह रवा हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया और नाज़िम मदरसा हागा और मदरसे के तमाम स्टाफ, मुदर्रिसीन और तमाम ओहदेदारान और कमेटी के हजरात, सब हजरात मुबारकबादी के लायक हैं कि उन्होंने ऐसी खूबसूरत मजलिस का इनेकाद फरमाया और हजरात उलमा की गुफ्तगू आप हजरात से कराई है। अल्लाह ताला इन सबको बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। बच्चों को मैंने शुरू में ही कहा था फिर लड़ाई हो गई, बेटा अगर लड़ोगे तो बात नहीं बनेगी, थोड़े से बहुत थोड़ी सी देर का इज्तिमा है। हम सब के बड़े आरिफ बिल्लाह जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मकसूद आलम साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा हैं। उन्हीं की मुस्तजाब दावत कलिमात पर इस मजलिस का इख्तिताम होना है। बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए आपसे रूबरू हुआ हूँ। अल्लाह ताला मुख्तसर से वक्त में कुछ अहम गुफ्तगू करने की और अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अमल की नियत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा कर बताएं इंशाअल्लाह। अमल की नियत से सुनेंगे। अगर अमल की नियत आपकी है तो इंशाअल्लाह जरा सी भी देर को आपकी तवज्जो मेरी तरफ से नहीं हटेगी। जिस तरह से नमाज में खड़े होकर अगर किबले से रुख पलट जाए तो नमाज का ताल्लुक कट जाता है, इसी तरह जलसे का जो किबला होता है वो स्टेज होता है। हालांकि इस माइक की आवाज महल्ले में भी जा रही है, जो हजरात बाहर खड़े हैं वो भी सुन रहे हैं, जो अपने घरों पर बैठे हैं उनको भी आवाज जा रही है। लेकिन जो फायदा इस जलसे का आप हजरात को होना है, क्योंकि आपके रूबरू बात करने वाले मौजूद हैं, आपकी आंखें उसको देख रही हैं, आपके कान उसकी आवाज को बराह रास्त सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जितना फायदा आप हजरात को और हम सबको करने वाला है वो दूर वालों को होने वाला नहीं है। इसलिए आप जरा सी तवज्जो दें। मुझे कोई ज्यादा लंबा चौड़ा तफसीरा करना नहीं है। मैंने कुरान करीम की 2 आयतों का सहारा लेकर जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसों का सहारा लेकर आपके दरमियान लबकुशाई की जसारत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। कितना डरो? इतना डरो कि जितना उससे डरने का हक है। यकीनन इस कायनात में अल्लाह से ज्यादा डरने का हकदार कोई नहीं है। अल्लाह की जात वो है कि जिससे सबसे ज्यादा डरा जाए, दुनियावी जिंदगी में भी डरा जाए। इसकी गूंज कम कर दो थोड़ी सी, इसकी थोड़ी सी गूंज कम कर दो। कहां है ऑपरेटर भाई?
अल्लाह तबारक व तआला की जात वो है कि जो सबसे ज्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, और बेहतर है वो आदमी, कामयाब है वो आदमी और इखलास के साथ कि जिसने अल्लाह के डर को सामने रखकर दुनिया के अंदर कदम रखे हैं, हराम नहीं कमाया है, अपनी तराजू हाथ में लेकर उसके दिल में अल्लाह का डर है। अगर तूने खरीदने वाले को धोखा दे दिया तो दे सकता है, दुनिया से चोरी की जा सकती है लेकिन रब्बुल जलाल से चोरी नहीं की जा सकती। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना दौरे खिलाफत है और मदीने की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, सुबह का वक्त है और एक मकान के दरवाजे पर जब गुजरे हैं तो विंडो से आवाज आ रही है, दो खातून घर के अंदर बोल रही हैं, एक बूढ़ी माँ है, एक उसकी बेटी है। बूढ़ी माँ कहती है, बेटी आज दूध कम है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, जरा पानी का बर्तन उठा करके ला और दूध में पानी मिला दे। वो जवान बेटी कहती है, वो मासूम बेटी कहती है, दादी जान दूध में पानी मिलाना जायज नहीं है, दूध में पानी मिलाना हराम है, धोखा देना हराम है। अगर उमर को पता चल गया जान नहीं बचेगी, अगर उमर को खबर हो गई हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। दूध में पानी मिलाना तो जायज नहीं है। बूढ़ी कहने लगी, अरे उमर कहाँ देख रहा है, वो अपने घर होगा, हम अपने घर हैं, कोई नहीं झांक रहा, कोई नहीं देख रहा, दूध में पानी मिला दो। उमर को कौन बताएगा? पता नहीं था कि हजरत उमर बिन खत्ताब रास्ते में गश्त लगा रहे और ये बराह रास्त कानों में आवाज जा रही। बेटी कहने लगी कि दादी जान मैं समझ रही हूँ उमर नहीं देख रहा है, उमर को कोई नहीं बताएगा, लेकिन उमर से तो हम छुप जाएंगे, उमर के वजीरों से तो छुप जाएंगे, उमर के मुखबरी से छुप जाएंगे कि उसकी खिदमत में ये बात नहीं पहुंचेगी। अहकमुल हाकिमीन का दरबार होगा तो अल्लाह ताला से कौन बचाएगा? अल्लाह तो देख रहा है, अंधेरी में भी पानी मिला दोगे, अल्लाह तो देख रहा है। ईमान वालो, अल्लाह से डरने को अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, इतना डरो कि इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान हो जाओ। ये है कामयाबी, ये है दुनिया की फलाह, ये है आखिरत की फलाह। अगर अल्लाह के सामने जाने से पहले हम साहिब ईमान रहे और इसी ईमान के ऊपर खात्मा हो गया, इस ईमान के साथ दुनिया से जाना हो गया, खुदा की कसम मैं समझता हूं दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। इखलास बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह को दिखलावा पसंद नहीं है। उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो और दुनिया को दिखाना मकसूद हो जाए, रब्बे काबा की कसम एक खजूर गुठली खर्च करने का भी फायदा अल्लाह के यहाँ नहीं होगा, बल्कि अल्लाह कहेगा उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरह, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तूने दुनिया को दिखाने के लिए सोना खर्च किया है, माल खर्च किया है, जाओ दुनिया वालों से ले लो। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने अपनी बुखारी में ये रिवायत ला करके सारी दुनिया को बेदार किया है। जहन्नम में डाले जाने की शुरुआत किसी काफिर से नहीं हो रही, किसी मुशरिक से नहीं हो रही, बल्कि दुनिया का वो मालदार आदमी होगा कि जिसने अपनी सारी जिंदगी माल को खर्च किया होगा, बेवाओं के सरों पर रुपट्टा रखा होगा, यतीमों के हक में अपनी रोजी उतारी होगी और बेसहारों को सहारा दिया होगा। ऐ अल्लाह के पैगंबर, फिर उस आदमी को जहन्नम में क्यों डाला जा रहा है? वो तो बड़ा सखी है, न जाने कितने आंसुओं को साफ करने वाला है, न जाने कितनी बेवाओं के सरों पर रुपट्टा रखने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सखी जरूर है, यतीमों के पेट जरूर भरे हैं, बेवाओं के सरों पर रुपट्टा जरूर आया है, गरीब मिस्कीनों की मदद जरूर की है, लेकिन खर्च करने में दिल में ये ख्याल पैदा हो गया था कि दुनिया में तुझे हातिम ताई कहा जाएगा, दुनिया में तुझे सखी कहा जाएगा, इलाके का तू सबसे बड़ा सखी होगा, सबसे बड़ा मालदार कहलाया जाएगा। ये नीयत खराब हो गई। इस नीयत खराब होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की शुरुआत ही सखी से कर रहा है। मैदान जिहाद में निकलकर अपनी जान की कुर्बानी देने से बढ़कर तो कोई कुर्बानी नहीं है। इंसान माल भी कुर्बान कर देता है, औलाद भी कुर्बान कर देता है, लेकिन जान सबसे अजीज है। इस जान की
कुर्बानी देने वाला भी जो राहे जिहाद में तलवार हाथ में लेकर कुफार से मुकाबला करता हुआ अपनी जान की कुर्बानी दे दे। रब्बे काबा की कसम, मुझे कहने दीजिए, उलमा के बीच में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तलवार चलाने वाले की भी अगर नीयत खराब है, नीयत फासिद है, दिल में ख्याल है कि तू बहादुरी के जोहर दुनिया को दिखला दे ताकि तेरी दुनिया से जाने के बाद तेरी बहादुरी के चर्चे हो, तो जान भी चली जाएगी। अल्लाह कहेगा कि जहन्नम में डाल दो। मेरे अल्लाह, इसने तो तेरे लिए जान की कुर्बानी दे दी, इसने तो तेरे खातिर खून के कतरे बहा दिए, इसने तो गर्दन उड़वा दी, जान का कीमा करवा दिया। अल्लाह कहेगा उलाइका ला खलाका लहुम फिल आखिरा, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दिल में बेईमानी आ गई थी, शोहरत आ गई थी, शोहरत पसंदी का ये तालिब बन चुका था। इसके दिल में शैतान ने ये वसवसा डाल दिया था कि तेरी बहादुरी के चर्चे कयामत तक आम होंगे, इसलिए लड़ रहा था। अल्लाह को ये अमल पसंद, जल्दी बोलो, नहीं है। एक राहिब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में जो आलिम होते थे उनको राहिब कहा जाता था। एक राहिब अपने इबादत खाने में 60 साल इबादत करता है। कितने साल? 60 साल की इबादत करता है। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे दे। हमारा तो बचपन लड़ने में गुजरता है, जवानी के नशे में गुजरती है। हम जवानी में एक दूसरे को कोई ताकत मानने वाले नहीं, अपने से बड़ा हमारा कोई नहीं। जवानी का आलम हमारा ये है, जब बुढ़ापा नजदीक को होता है, बीमारी पकड़ने लगती है, अब रुख करते हैं कि पोते हो गए, नवासे हो गए, चलो मस्जिद का रुख कर लें। साल में जो 80 साल की उम्र पाने वाला भी है, अगर पूरी जिंदगी का डाटा निकाला जाए तो 10-20 साल बमुश्किल ऐसे होंगे जिनमें 5 वक्त की नमाज पढ़ ली होगी। एक आदमी 60 साल इबादत कर रहा, इबादत खाने में बैठकर एक राहिब, कभी उसकी निगाह ना महरम पर नहीं पड़ी, कोई हराम का लुक़मा अपनी ज़बान पर नहीं आया। अल्लाह के सामने 60 साल तक रोता रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा, लेकिन अल्लाह अपनी मेहरबानी दिखाने पर आया, अपना इताअत दिखाने पर आया। इसी राहिब को अपनी विंडो से चलता हुआ पानी नजर आया। इसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं बाहर जाकर पानी को इस्तेमाल कर लो, क्यों ना गुस्ल कर लो, इस पानी को इस्तेमाल करके फायदा उठा लो। जो ही इबादत खाने से बाहर निकला, शैतान ने बाहर कर दिया और ऐसा बाहर किया कि इसकी नजर एक नामहरम औरत के ऊपर पड़ी, एक हसीनो जमील औरत बच्ची के ऊपर पड़ गई। शैतान ने डंक मारा और ऐसा डंक मारा कि इसको इतना वर्गलाया कि जिना करने पर आमादा हो गया। यहां तक कि उस औरत के साथ जिना कर बैठा, उसके अमाल को तोला गया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि उस अमाल को तोला गया। 60 साल की इबादत एक मर्तबा जिना करने के बराबर जब तोली गई तो 60 साल की इबादत वाला पड़ला उठ गया और जिना का भारी गुनाह वो पड़ला झुक गया। लेकिन अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, अल्लाह इताअत भी दिखाना चाहता है और अपनी गफूरियत भी दिखाना चाहता है। अभी इस आदमी का इंतकाल नहीं हो रहा, मरने के करीब था, इसके कपड़े में आधी रोटी बची हुई थी। एक साई रह गया, उसने आकर के कहा, ए अल्लाह वाले, तू तो मर रहा है, जाते जाते अगर तेरे पास इतना हो कि मुझे कोई टुकड़ा नसीब हो जाए। ये मरने वाले ने इशारा किया, जा, ये मेरा तोशेदान रखा है, ये मेरा खाना रखा है, जा इस कपड़े को खोल ले और जो कुछ तुझे हासिल हो उसको खा ले। वो अल्लाह का फकीर भेजा हुआ, अल्लाह की तरफ से आया हुआ भूखा जब उस कपड़े को खोलता है, उसमें आधी रोटी का टुकड़ा मिला। उस अल्लाह के वली ने, उस अल्लाह के फकीर ने उस आधी रोटी को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके अपने पेट को भर लिया। रब्बे काबा की कसम, आका ने इरशाद फरमाया, जब इसके अमाल को तोला गया तो इस आधी रोटी में इखलास इतना था कि जो 60 साल की इबादत एक जिना की बुनियाद पर अकारत और बेकार हो चुकी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आधी रोटी की नेकी के वजन को बढ़ा दिया और
जिना के गुनाह को घटा करके दखल जन्नत बिगैर हिसाबिन वला किताबिन का ऐलान फरमा दिया। तो इखलास इतनी बड़ी चीज है। आज हम हमारे अमाल में इखलास की बड़ी तंगी है, इखलास की बड़ी कमी है। हमारे हर काम में रियाकारी घुस चुकी है। यहाँ तक कि अगर मस्जिद में एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है और उसको ये ख्याल आया कि दाएं बाएं से कोई चल रहा है, चलने वाले की आवाज आ रही, तो सजदा लंबा कर देता है। तो मैं नहीं कह रहा मैं कि तुम में से कौन सा करता है, ये उम्मत का डाटा है। सजदा लंबा हो गया, उलमा बैठे हैं। अगर किसी आदमी के कदमों की आवाज सुनकर तूने सजदे को लंबा कर दिया है, रुकू को लंबा कर दिया है, कयाम को लंबा कर दिया है, चाहे वो लंबा करने वाला इमाम हो, चाहे मौलवी आलिम हो, चाहे अमीर साहब हो, चाहे चौधरी साहब हो, चाहे वो सफ में लगा हुआ गरीब मजदूर हो, इससे बहस नहीं है। अल्लाह का घर तो वो है कि सब में खड़े हो गए महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, वो तो रब का दरबार है। वहां जो भी खड़ा है अल्लाह देख रहा है। अगर किसी ने 10 सेकंड का सजदा करना था और किसी को देख करके कोई मुझे देख रहा है 5 सेकंड और बढ़ा दिए तो शिरक कर दिया। क्या कर दिया? 10 सेकंड का सजदा अल्लाह के लिए हो रहा था, ये जो 5 सेकंड बढ़े हैं किस लिए बढ़ा दिए? उस आदमी के लिए बढ़ा दिए, दुनिया के लिए बढ़ा दिए कि मुझे देखने वाला ये ख्याल करे कि बड़ा लंबा सजदा करता है, नमाज बड़ी लंबी पढ़ता है। मेरे भाई, रब का दरबार होगा, अल्लाह पूछने खड़ा होगा, बता मेरे लिए सजदा जहां तक था उससे आगे जो तूने सजदा लंबा किया है, क़याम लंबा किया है, रुकू लंबा किया है, वो किसके लिए किया है? अगर मेरे लिए नहीं किया तो सजदा सिर्फ मेरे लिए था, मेरे अलावा किसी और के लिए सजदा था ही नहीं। तो बता तूने तो शिरक कर दिया है, और शिरक करने वाला इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है कि मैं मुशरिक को माफ नहीं करूंगा, मुशरिक के अलावा जिसको चाहूंगा माफ कर दूंगा। कुछ बात समझ में आ रही? अमाल कर रहे हैं ना हम लोग, पैसा खर्च कर रहे हैं हम लोग, नमाजें भी पढ़ रहे हैं हम, रोजे भी रखते हैं, हज को भी जाते हैं, मालियत अल्लाह ने दी है, हर महीने उम्रे पे जा रहे हैं। एक आदमी वो है कि मुझे मिला 46वां उम्रा कर रहा है, कोई 45वां हज कर रहा है, और अभी भी 45 हज करने के बाद हाथ में हाथ देकर कहता है मौलाना साहब अल्लाह का शुक्र है मुझसे ज्यादा हज करने वाला मेरे इलाके में नहीं है, मुझसे ज्यादा तवाफ करने वाला मेरी बस्ती में नहीं है, मुझसे ज्यादा नबी के रोजे पर सलामी देने वाला मेरे महल्ले में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैंने कहा अकारत हो गए तेरे अमल, अगर तू गिनती कर रहा है। अल्लामा इकबाल ने यूं तो कहा है, तस्बीह के दाने तोड़ दिए, तस्बीह को तोड़ दिया ये सोचकर कि उस खुदा का गिन के नाम लें जो बेहिसाब देता है, उस खुदा का नाम गिन के ले जो बेहिसाब देता है। अरे तू अपने उम्रों की गिनती का परचम बयान करने वाले बताना क्या चाहता है? अपनी मालदारी जाहिर करना चाहता है, या यूं करना चाहता है कि मुझसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है, या यूं करना चाहता है कि मुझसे ज्यादा कोई नेक नहीं है? कहना क्या चाहता है? मेरे भाई, कपड़ों के पेवन से कोई अल्लाह का वली नहीं बनता। दिल का मामला है, जहन का मामला है, जबान के अल्फाज हैं, इंसान को आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा अमाल छोटे हो या बड़े, अल्लाह तबारक व तआला उन अमाल की खूबसूरती देखेगा। अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह तुम्हारे और हमारे अमाल की अच्छाई को देखेगा। नमाज में कितना हुस्न है, रोजे में कितना हुस्न है, सदका करने में कितना हुस्न है, खैरात करने में कितना हुस्न है, बैनर लगाकर कैमरों के सामने आकर अपनी वीडियो बनाते हुए 10-5 रुपये से किसी की मदद करने वाला नियत क्या रख रहा है वो अल्लाह जानता है, यह बंदा जानता है। मुसलमानों, हमें अपने अमाल में इखलास की जरूरत है। अभी हालात बहुत ज्यादा खराब होने हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल कुरूनी कर्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। गालिबन हर इमाम हर जुमे में इस रिवायत को अपने मुक्तदियों को सुना रहा है। वो यूं कहता है, अल्लाह के नबी ने कह दिया है सबसे बेहतर वक्त वो है जो मेरा चल रहा है। आज 1450 साल हो गए, अल्लाह के हबीब ने फरमाया था मेरे बाद झूठा नबूवत का दावा करने वाला भी जमीन पर आएगा। कोई अपने आप को इमाम महदी कहेगा, कोई ईसा मसीह कहेगा, कोई यूं कहेगा ला नबिय्या बादी ही। तो अल्लाह के नबी ने कहा था कोई औरत भी खड़े होकर के कहेगी कि अल्लाह की तरफ से मुझे नबूवत का ताज पहना दिया गया। और ऐसा वक्त जमीन ने देखा है, ऐसा वक्त जमीन ने देखा है कि औरतों ने भी नबूवत का दावा करके खड़े होकर के अपनी जान को हलाक कर दिया है। मर्दों ने भी नबूवत के दावे किए। एक रिवायत तो यहां तक कि 30 बड़े कज़्ज़ाब झूठे कयामत तक ऐसे सर उठाएंगे कि जो नबूवत का दावा करेंगे और खुदाई तक का दावा करेंगे, जिनका आखिरी सरदार काना दज्जाल होगा। लेकिन कामयाब कौन होगा? दज्जाल के पीछे चलने वाला नहीं, इमाम महदी के पीछे चलने वाली जमात कामयाब होनी है। अब आपको मुझे ख्याल करना है कि हम कौन सी जमात की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह हमें कौन सी सफ में खड़ा करेगा। अभी तो हक और बातिल आपस में ऐसा मिलेगा कि पता भी नहीं चलेगा कि हमें कहां चला जाना चाहिए। फेसबुक की दुनिया है, व्हाट्सएप की दुनिया है। और नौजवानों में आपसे कह रहा हूं, किसी मसले को मालूम करने के लिए आज नौजवान मोबाइल निकालता है और यूट्यूब पर सर्च करता है गुस्ल का तरीका क्या है, औरत को जनाजे पढ़ाने का तरीका क्या है, उसको दफन करने का तरीका क्या है, उसको गुस्ल देने का तरीका क्या है। और मेरे नौजवान, पगड़ी सर पर होगी, हाथ में तस्बीह भी होगी, चेहरे पर दाढ़ी भी होगी, जुब्बा कुब्बा होगा, तुझे मालूम नहीं है वो नबी का मुखालिफ है, वो तुझे पता नहीं है वो अबू बकर को गाली देता है, वो सिद्दीक़ अकबर को बुरा भला कहता है। यूट्यूब की जिंदगी से इल्म हासिल करने वाला राह रास्त पर नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता। अपने उलमा से हमने ताल्लुक तोड़ दिया मोबाइल की बुनियाद पर, और फिर बहस करते हैं कि नहीं वो तो बहुत बड़े आलिम हैं, दाढ़ी भी सफेद हो रही, खिजाब कर रखा है, लाल दाढ़ी वाले मौलाना है, बहुत बड़े मौलाना है। मेरे भाई, ये दुनिया भी वो वक्त देखेगी कि आज चोला कुछ और होगा और अंदर की हालत कुछ और होगी। उम्मत अभी तो इख्तिलाफ में जाएगी और जा रही है। कोई जमात तुम्हारी ऐसी बचने वाली नहीं है जिसकी ईद से ईद न बजा दी जाए। आपस में इख्तिलाफ होंगे, इमामों में भी लड़ाई होगी, मुक्तदियों में भी लड़ाई होगी, उम्मत का इख्तिलाफ होगा। अब आप मेरे से पूछो फिर करना क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक वक्त ऐसा भी आएगा अपने ईमान को बचाने के लिए एक बकरी चढ़ाने वाला अपने बकरियों के रेगड़े को छोड़कर ईमान की हिफाजत की खातिर पहाड़ की खो में जाकर के चुप करके बैठ जाएगा। एक वक्त वो आएगा कि ऐसा फितरों का दौर होगा कि अपना दरवाजा बंद करके अंदर बैठने वाला अमन में होगा, बाहर निकलने वाला फितनों में होगा। मैं आज से कह रहा हूं, अगर राह रास्त पर रहना है तो शख्सियत परस्ती नहीं, आपका मसलक हमारा मसलक देवबंदी मसलक है। अल्लाह का बड़ा फजल है, ये हक परस्त जमात है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हक परस्त जमात है। ये सहाबा के खिलाफ नहीं, ये किसी नबी के सर के ताज को दाग देने वाली जमात नहीं है। ये वाकई उम्मत वसता का हक अदा करने वाली जमात है। आप शख्सियत के पीछे नहीं जाइए, आप इज्तिमाइयत दारुल देवबंद के पास आइए, वहां के लेटर पैड से जो निकल जाए उसको अमन्ना सद्दकना कह दीजिए। मेरठ का मौलवी क्या कहता है, मुजफ्फरनगर का मौलवी क्या कहता है, जिस इमाम की मोहब्बत हमारे दिल में है वो क्या कहता है, छोड़ दीजिए। अगर अपने इमाम के खिलाफ भी फतवा दारुल दे दे तो बताओ इमाम को मानोगे कि देवबंद को मानोगे? जल्दी बोलो जोर से। देवबंद को मानोगे तो बहुत गहरी बात कहने चला हूं। शख्सियत परस्ती हलाक और बर्बाद कर देगी। ये जो जमातें दुनिया में पैदा हुई हैं, एक जमात वो है जो मुहर्रम के महीने में काला लिबास पहनकर हसन और हुसैन की मोहब्बत में खड़े होकर मातम करते हैं। क्या आप उनकी मोहब्बत के उस मातम को जायज कहकर उनको जन्नत का हकदार समझ लोगे? मेरे भाई, इस्लाम मोहब्बत
मोहब्बत करने की भी हद कायम कर चुका है और दुश्मनी करने की भी हद कायम कर चुका है। इंसानियत में अल्लाह के नबी से बढ़कर कोई इंसान, जल्दी बोलो, अल्लाह के नबी से बढ़कर कोई इंसान नहीं है। लेकिन अल्लाह की हद जहां तक है, नबी की हद अल्लाह ने जहां तक कायम की है वहीं तक माननी पड़ेगी। अगर यूं कह दिया नबी की मोहब्बत में आके कि नहीं, जितने हक अल्लाह के हैं नऊज़ु बिल्लाह नबी को भी वो हक है, ईमान बचा के खत्म हो। जल्दी बोलो, ईमान खत्म हुआ के बचा? खत्म हो गया। हालांकि आप नबी की मोहब्बत में कह रहे हैं, आप पहले बैत की मोहब्बत में इतने उतरे कि उनकी मोहब्बत में ये कह दिया कि अहले बैत ही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं है, ईमान तो खत्म हो चुका। मैं ये बात कहने चला, आप अपने ईमान की हिफाजत के लिए वक्त के उलमा की गोद में सर रखिए, आप उनके शाना बशाना होकर बैठिए, आप शख्सियत परस्ती में मत आइए। अगर कोई इंसान आपके दिल में उतरा हुआ है, रब्बे काबा की कसम, आप उसको चाहते होंगे, जान से भी ज्यादा चाहते होंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है, अगर दारुल देवबंद उसके खिलाफ कोई आर्डर जारी कर दे तो हमें फिर उसका खिलाफ ही होना है। समझ रहे हैं कि नहीं? अकीदत कहां तक चलेगी? जहां तक हक साथ है, जहां तक वालिदैन की इताअत कितनी जरूरी है, इतनी जरूरी कि अगर वालिद काफिर भी है फिर भी तौहीन नहीं करनी, अगर वालिदा काफिरा भी है फिर भी तौहीन नहीं करनी, इताअत करनी है। लेकिन अगर बाप ही शरीयत के खिलाफ चलने का हुक्म दे दे, अब उलमा बताएंगे करना क्या है। अब करना वो है कि जो अल्लाह का कानून है, अल्लाह का हुक्म है। वालिदा अगर शरीयत के खिलाफ कदम उठाने का हुक्म दे दे, कुरान में तहरीफ कर दे, शरीयत के अंदर मुदाखलत पैदा कर दे, अब कानून यह है कि अब हमें अल्लाह की इताअत करनी, अब यहाँ वालिदैन की नाफरमानी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर वालिद की फर्माबरदारी करी तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। शरीयत ने एक हद रखी है, मोहब्बत कहां तक करनी है। अल्लाह के नबी से बढ़कर हमें कोई इंसान कहो इंशाअल्लाह नहीं हो सकता है। आपकी नामूस के खातिर हम जान की कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन अल्लाह का जो हक है कि गैब का जानने वाला कौन है, जल्दी बोलो, गैब का जानने वाला मेरा अल्लाह है। नबी की मोहब्बत में बढ़ के अगर हम यूं कहें कि नहीं नऊज़ु बिल्लाह गैब का जानने वाला तो नबी भी है, शिर्क हुआ कि नहीं हुआ? मुख्तारे कुल कौन है? अल्लाह ताला है। सारे इख्तियार अल्लाह को है, किसको जन्नत में भेजे, किसको जहन्नम में भेजे, अल्लाह को इख्तियार है। नबी मुख्तारे कुल, ये मिसाल दे रहा हूं मैं, दो नबी मुख्तारे कुल नहीं है। अगर नबी मुख्तारे कुल होता, आपका चहीता चचा, उंगली पकड़कर चढ़ाने वाला, हर वक्त आपके लिए दुश्मनों की तरफ से ढाल की तरह खड़े होने वाला दुनिया से जा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद जब ईमान में दाखिल हुए और आपको खुशखबरी सुनाई गई, अल्लाह के पैगंबर अबू बकर के वालिद अबू कुहाफा ईमान में दाखिल हो चुके हैं, सिद्दीक अकबर को खुशी सुनाई गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आह भर के कहा, काश अबू कुहाफा की जगह अल्लाह के नबी के सगे चचा अबू तालिब ईमान में दाखिल हो जाते, मुझे इससे ज्यादा खुशी होती कि मेरा अब्बू ईमान में दाखिल हुआ है। वो सगा चहीता चचा मौत के कगार पे है, आखिरी सांस ले रहा है। अल्लाह का हबीब कहता है, चचा आपने हर मैदान में मेरी हिफाजत की है, आपने दुश्मनों से मुझे बचाया है, खाना सिखाया है, बाप की जुदाई का एहसास होने नहीं दिया, माँ की जुदाई का एहसास होने नहीं दिया। दादा जान ने 8 साल की उम्र में मुझे छोड़ दिया था, माँ ने मुझे दादा की जुदाई का एहसास नहीं होने दिया। चचा मरने से पहले आप एक मर्तबा कलीमा पढ़ लें, ताकि अल्लाह के सामने में खड़े होकर आपकी सिफारिशी बनकर के खड़ा हो जाओ। अगर नबी मुख्तारे कुल होते तो चचा काफिर की हालत में, जल्दी बोलो, कुरान की आयत आ गई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, पैगंबर आजम आप हमारे सबसे लाडले हैं, सबसे ज्यादा अजीज हैं। दुनिया में रहते हुए हमने किसी को अर्श अजीम के सामने लाकर के खड़ा नहीं किया, हमने किसी को अल्लाह ने अर्श अजीम सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं बुलाया। आप ही अकेले वो हैं
जो 52-53 साल की उम्र में अल्लाह के सामने खड़े होकर हम कलामी कर रहे हैं। जिब्राइल की हद भी पार कर दी है, जिब्राइल भी वहां तक नहीं जाता, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहता है, पैगंबर सारी चीजें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हिदायत जिसको हम देंगे वो हिदायत पाएगा। हिदायत आपके कब्जे में नहीं है, इसलिए शरीयत ने जिसकी जहां तक हद रखी है, खुदारा मेरी बात को बड़ी गौर और तवज्जो की जरूरत है। मैं किसी के खिलाफ नहीं, किसी के मुवाफिक नहीं, सबके मुवाफिक हो जो हक परस्त हैं, सबके खिलाफ हो जो हक परस्त नहीं है। जो हक से हट करके बात करेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा वली हो, उसके खिलाफ हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में हमारे मुसलमानों में ही कितनी जमातें बढ़ चुकी हैं, उनको चलाने वाले बड़े मौलाना ही थे। मिसाल के तौर पर कह रहे हैं बरेलवियत, शियत, कादरियत और ये जितनी भी जमातें, कादियानियत, ये जितनी भी जमातें बनी किसी जाहिल की बनाई हुई नहीं है। इनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने तालीम देवबंद में हासिल की है और फिर तालीम हासिल करते करते अकल के मुताबिक चलकर शरीयत को छोड़कर एक ग्रुप में बन गए। तो क्या मेरे भाई उनके पीछे चलने से जन्नत मिल जाएगी? नहीं। हमारा अकीदा कुरान हक और सच, आपकी सुन्नत हक और सच है। जो जमात उसको कहेगी इंशाअल्लाहुल अजीज हम उसके पीछे चलेंगे। कहो इंशाअल्लाह। बस मुझे ज्यादातर तफसीरा नहीं करना, बहुत मुख्तसर सी बातें करनी थी। दुनिया बड़ी आखिरी स्टेज पर है, गौर करना जरा सी मैं क्या कह रहा हूं। दुनिया बहुत आखिरी स्टेज पर है, ज्यादा तुम देखने को नहीं। दुनिया कयामत की बहुत सारी अलामतें आज वो हैं कि जो जाहिर हो चुकी हैं। रब काबा की कसम, बहुत सारी अलामतें उम्मत अपनी आंखों से देख चुकी है, जिनको अल्लाह के हबीब ने यूं फरमाया था। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ऐसा होगा, जब तो ये था कि होगा, मैं कह रहा हूं कि वो वक्त चल रहा है कि वो हो रहा है। मुसलमानों, रात और दिन अल्लाह से डरने की जरूरत है। न जाने कहां से जमीन फट जाए, न जाने कहां से आसमान गिर जाए। क्या दुनियावी ये अजाब नहीं दिख रहे? अल्लाह ने बस्ती की बस्तियों को हलाक कर डाला, खानदानों के खानदानों को उजाड़ डाला। एक लम्हे में जो कालीन से अपना पैर बगैर जूते के उतारते नहीं थे, आज वो जमीन पर, मिट्टी पर उसी को बिस्तर समझकर झोपड़ी डाल करके बैठे हैं। इलाके का नाम नहीं लेता, चारों तरफ इन इलाकों की भरमार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे वक्तों की पेशीन गोई फरमाई है, इसलिए संभल कर चलिए। मुसल्लों पर खड़े होने वालों को अपना रहनुमा समझकर मसाइल की पूछताछ कीजिए और उनसे कहिए हक क्या है, सच क्या है, हमें इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, क्या मानना चाहिए। आइए तो पलटकर हम उस मोबाइल की जिंदगी से निकलकर अपने मौजूदा उलमा से राबते में रहें, उनसे ताल्लुक में रहें, हक की तलाश में रहें, अपने अमाल में इखलास की फिक्र करते रहें। अमल ज्यादा ना हो, थोड़ा हो, कहो इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद उनके रास्ते पर चलेंगे इंशाअल्लाह। ये तो कारी शेर खान साहब का काम था। अल्लाह जज़ाए खैर दे। नारा बहुत असल चीज है, क्योंकि इसमें एक तो बोलने वाले को जरा सा सुकून सा भी मिल जाता है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, बाकी कारी शेर खान साहब पता नहीं कौन से फिक्र में लग गए। खैर अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। उनका नाई भी यहाँ अल्लाह ने कोई भेज दिया, इन्होंने नारा लगा दिया। नारे से इंसान का दिल जिंदा हो जाता है। इसलिए मैंने एक बात कही कि हमारे हर अमल में कहो इंशाअल्लाह इखलास। हर अमल, किसी गरीब के हाथ पर 2 रुपये भी रखो तो खुदा की कसम कहो काश मेरे इन 2 रुपयों में इतना वजन हो जाए कि मेरा अमाल का पड़ला जब अल्लाह के सामने हो तो इस नेकी की बरकत से अल्लाह नेकियों वाला पड़ला झुका दे और बदियों वाला पड़ला उठा दे और मेरा काम बन जाए। अगर नियत ये है मस्जिद और मदरसों की तामीर में 1 रुपया देने में, अगर नियत ये है कि तेरी एक ईंट अगर मस्जिद की दीवार में लग गई, इतने इखलास के साथ दे रहा है जैसे एक लकड़हारा ऐलान को सुनता है। बादशाह ने ऐलान कर दिया अपनी मस्जिद अपने पैसे से बनवाऊंगा। क्या ऐलान कर दिया? और पूरी मस्जिद तामीर करवा रहा है। लकड़हारे को भी पता चला कि पूरी मस्जिद अपने पैसे से हो रही,
उसने बादशाह के दरबार में जाकर दरखास्त रखी, बादशाह सलामत जरा सी इजाजत दे दो, 2-4 ईंटें हम भी मस्जिद के लिए दे दें। उसने कहा कि नहीं, इस मस्जिद को तो खालिस हम अपनी दौलत और माल से बना रहे हैं। लकड़हारे ने बहाना बनाया, अपने कपड़े में चंद ईंटें बांध ली और जंगल के रास्ते से जैसे गुजरा उसी में चंद ईंट लकड़ी भी रख ली और अपना गट्ठर बांधकर सर पर रख लिया। अब वापस जैसे ही आया, जहां मस्जिद की तामीर के लिए ईंटें लग रही थी, वहीं आकर के इलज करके अपनी गठरी को गिरा दिया और जैसे ही गठरी गिरी, बहाने से गठरी को खोला और वो 4 ईंटें या 2 ईंटें जो उसकी गठरी में थी, इखलास के साथ उनको निकाल दिया। बादशाह के दरबार में ऐलान नहीं कराया, कौम को नहीं दिखाया। वो 4 ईंटें मस्जिद की ईंटों में लाओ मुझे दे दो। 100 कट्टे सीमेंट के 5000 रुपए। क्या नाम है? हाजी शहाबुद्दीन साहब, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मस्जिद के लिए 100 कट्टे सीमेंट के और 5000 रुपये नकद। तो लकड़हारे की कितनी ईंट है? 4 ईंट चट्टे में मिल गई, रिल गई। मिस्त्री आए, लग गई, ईंटें लग गई दीवार में। बादशाह को ख्वाब नजर आया कि बहुत बड़ा महल है और बड़ा चकनाचूर हो रहा है, बड़ी जीनत है, बड़ी खूबसूरती है, दरबार खड़े हैं। बादशाह जैसे ख्वाब में दरबारियों के सामने आया और उसने अंदर जाना चाहा। दरबारी ने कहा कि नहीं, आप इसके लिए इजाजत नहीं है, आपका यह मकान नहीं है, आप इसमें नहीं जा सकते हैं। बादशाह ने कहा यह किसका मकान है? कि तुम्हारे महल्ले में एक लकड़हारा है, ये तो उसका मकान है। बादशाह ने कहा कि क्या मैं इसमें नहीं जा सकता? कि हाँ, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। चुनांचे दूसरा महल दिखा दिया गया कि तुम्हारा मकान वो है। बादशाह सलामत ने अपने ख्वाब की तकमील के बाद उसी से पूछा, भाई तेरा महल कैसे जन्नत में बन गया? उसने बताया कि बादशाह साहब, आपने तो इजाजत नहीं दी थी, लेकिन मैंने 4 ईंटें ऐसे ही ईंटों में मिला दी थी और वो ईंट मेरी मस्जिद में लग गई। अल्लाह का फजल है कि उसी की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत का महल वाला बना दिया और मेरे लिए जन्नत का महल तैयार कर दिया। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इबादत जिस्मानी हो या माली हो, इखलास बहुत ज्यादा जरूरी है। ईमान का बचाना बड़ा सख्त जरूरी है। हालात का तकाजा ये है कि हम रात और दिन चौकन न रहें, अपने लुक़मों का ख्याल करें। हराम जा रहा है कि हलाल जा रहा है, अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद हो और औलाद के लिए फिक्रमंद होना ही ये है हम अपने इदारों की हिफाजत और निगहबानी करें और अपनी मस्जिदों की हिफाजत करें और इनकी हिफाजत में अपनी जान और माल की कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। मैं हाथ उठाकर आपसे एक वादा लेने आया हूं और आपके जज्बे को देखने के लिए आया हूं। कहो मुसलमानों, जेवर के जिंदा लोगों और जिंदा दिल लोगों और बुजुर्गों, कहो इन मदरसों के लिए, कुरान के लिए, हमारी इबादत गाहों के लिए, मस्जिदों के लिए माल तो माल है, अगर जान का भी नंबर आया कहो हाथ उठाकर इंशाअल्लाह, हम इंशाअल्लाह तैयार। भाई साकिब इसको रिकॉर्ड करके सारी दुनिया को दिखा रहे हैं हमारे मुसलमानों का जज्बा, क्योंकि हमें मरने से डरना किसे लगता है? डर जरा हाथ उठाइयो। देख, 2 एक ने हाथ उठा दिया था, फिर यूं हिला दिया। बड़े तेज आदमी भाई हैं, माशाअल्लाह। मरना तो सबको है ना, कोई ठोकर लग के मरेगा, कोई पानी में डूब के भी, कोई पहाड़ के नीचे भी दब के नहीं मर रहा, और किसी के ऊपर जरा सी कंकर गिर रही है वो खत्म। मारने वाला कौन? जल्दी बोलो, मारने वाला कौन है? बचाने वाला कौन है? रोजी देने वाला कौन है? रोजी छीनने वाला कौन है? ये दुनिया वाले तो डराने वाले हैं। अल्लाह कहता है कि कभी तुम्हें भूख से डराया जाएगा, कभी तुम्हारी जानों के एतबार से डराया जाएगा, सब्र करते रहना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बहरहाल ये हाजी शहाबुद्दीन के ताउन का आगाज ये मुझे इस तरफ ले जा रहा है कि आपके मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तामीर हो रही, बड़ी खूबसूरत मस्जिद, दीवार उसकी खड़ी हो रही है और बड़ी खुशी हुई कि दिन की जो नशिश हमारी इस्लामी खवातीन माए बहनों की हुई, अल्लाह के फजल से उन्होंने इस मस्जिद के ताउन के लिए सीमेंट के एतबार से कई 100 कट्टों का इंतजाम अपने एतबार से कर दिया। हालांकि वो भी तुमसे ही कहेंगी। किससे कहेंगी?
तुमसे ही कहेंगी, ओ अल्लाह वाले मियां साहब, आज जोड़े का मुतालबा नहीं है, आज चूड़ियों का मुतालबा नहीं है, आज बिस्तर का मुतालबा नहीं है, आज मुतालबा यह है कि मैं मदरसे में गई थी, अल्लाह के घर की तामीर का मसला सामने आया, इतने कट्टे सीमेंट के बोल के आ गई हो, जरा इंतजाम कर देना। अल्लाह तुम्हारे से उसका इंतजाम भी करवाएगा, और जो अब आप अपना इरादा करेंगे अल्लाह इसका भी इंतजाम करवाएगा। कहो इंशाअल्लाह। तो बड़ी खुशी हुई, रोड़ी डैश सीमेंट इसका इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में हो गया है। अगर हुआ नहीं तो लिंटर में जो सरिया लगेगा, कितने साल तक मस्जिद रहेगी, कितने लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, खुदा की कसम हम तो एक न एक दिन चले जाएंगे। 100 साल तक मस्जिद रही, 100 साल बराबर उसमें बैठकर, खड़े होकर, लेटकर कोई नमाज पढ़ता रहेगा, हम तुम कब्र में होंगे, अल्लाह उसके सजदे की बरकत से हमारे नामे अमाल में नेकियों का इजाफा करता रहेगा। मस्जिद के मसरफ से बेहतर कोई मसरफ नहीं है, इससे बेहतर मसरफ कोई हो ही नहीं सकता जो अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा घर वो तामीर करता है जो यौम आखिरत पर ईमान रखता है, जो नमाज को कायम करता है, जो अपना जन्नत में घर चाहता है, वो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है। ऐसा कोई तुम्हारे में है जो 1 या 2 या 4 या 5 क्विंटल सरिया मस्जिद के